नमस्कार दोस्तों, अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान के लोक देवता। दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि लोक देवता हम कहेंगे किसे। देखो, आरएस मेंस में डिस्क्रिप्टिव जो पेपर होता है उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है कि लोक देवता क्या है। लोक देवता हम कहेंगे उस व्यक्ति को, उस महान पुरुष को कहेंगे जिन्होंने हमारे समाज को प्राचीन काल में राक्षस प्रवृत्तियों से बचाया, प्लस में गौरक्षा की, गौरक्षार्थ अपने प्राण गंवाए, प्लस में समाज में जो ऊंच नीच भेदभाव जो था उसको समाप्त किया। उन महापुरुषों को आज भी हम क्या करते हैं, उनका नमन करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। उनको हम किसके रूप में जानते हैं? लोक देवता के रूप में जानते हैं। ऐसे दोस्तों अगर बात की जाए तो इनके जो मंदिर बने हुए हैं, गांव गांव में थान बने हुए हैं, इनकी हम वहां क्या करते हैं? पूजा करते हैं। ऐसे अगर बात की जाए मारवाड़ क्षेत्र, मारवाड़ क्षेत्र में हमारा एक शब्द है पंचपीर। वहां जो हमारे लोक देवता है 5, उनको पंचपीर के नाम से जाना जाता। देखो, पीर क्या होता है? एक शब्द है लोक देवता और एक शब्द है पीर। यही व्यक्ति जिनको हम पूजा करते हैं, इनको अगर बात देखी जाए मुस्लिम धर्म, कौन से धर्म में देखा जाए? मुस्लिम धर्म में इनको कहा जाता है पीर। अगर बात की जाए हिंदू धर्म की तो इनको कहा जाता है लोक देवता। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान में लोक देवता कितने हैं? अगर लोक देवता की बात की जाए तो ऐसे काफी लोक देवता हैं जिनके बारे में उनकी फिक्स तो कोई संख्या मिलेगी नहीं है आपको। लेकिन अगर बात की जाए पंचपीर, हमारा क्वेश्चन है क्या पंचपीर क्या है? देखो, राजस्थान के ऐसे 5 लोक देवता हैं। कितने लोक देवता हैं? 5, जिनकी पूजा मुस्लिम धर्म में भी होती है। अर्थात ये इनको क्या मानते हैं? लोक देवताओं को पीर मानते हैं। और इसलिए इनको क्या कहा जाता है? पंचपीर। दोस्तों, पंचपीर क्यों कहा? क्योंकि हमारे 5 ऐसे लोक देवता हैं जिनकी मुस्लिम धर्म में भी क्या होती है? पूजा होती है। इसलिए इनको कहा जाता है पंचपीर। अब ये पंचपीर है कौन कौन से? तो जब सबसे पहले हम देखते हैं पंचपीर कौन कौन से हैं। देख, एक ट्रिक है, छोटी सी गोपा हमारा। देखिए, गैसे हो गया गोगाजी चौहान, पा से हो गया पाबूजी चौहान, ऐसे हो गया हडबूजी चौहान, हडबूजी सांखला सॉरी, मैं से हो गया मेहाजी मांगलिया और रा से हो गया रामदेव। ये 5 किसके रूप में पूजे जाते हैं? पंचपीरों के रूप में पूजे जाते हैं। राजस्थान के 5 लोक देवता हैं जिनको पंच प्रेणी की संज्ञा दी गई है। सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन यह पूछा जाता है, विभिन्न एग्जामों में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन पंचपीर में शामिल नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपको ऑप्शन में मिलेगा, ऑप्शन ए मिल गया गोगाजी, बी मिल गया तेजाजी, सी में मिल गया रामदेव जी और डी में मिल गया मेहाजी। दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 90% बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं, क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि तेजाजी पंचपीर में शामिल हैं, लेकिन तेजाजी पंचपीर में शामिल नहीं है। गोगाजी हमारे पंचपीर में है, रामदेव जी हमारे पंचपीर हैं, मेहाजी भी हमारे पंचपीर हैं। अर्थात कौन नहीं है? तेजाजी। तो पंचपीर में किसको शामिल नहीं किया जाएगा? तेजाजी को शामिल नहीं किया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 99% अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है लोक देवताओं में से तो सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि निम्न में से कौन पंचपीर में शामिल नहीं है? कौन नहीं है? आपसे आंसर आएगा क्या? तेजाजी। हालांकि और भी कोई आ जाए तो वो नहीं है, लेकिन ज्यादातर वो ऑप्शन में तेजाजी को देते हैं और बच्चे गलत करके आते हैं। वो सोच लेते हैं कि तेजाजी पंचपीर में शामिल, क्योंकि तेजाजी की भी ख्याति बहुत ज्यादा राजस्थान में प्रसिद्ध रहे हैं। इसलिए लोग सोच लें कि तेजाजी तो पंचपीर में शामिल थे, मेहाजी नहीं थे, तो वहां से बच्चे गलत करके आ जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इनके जो पुजारी होते हैं। देखो, इनके जो मंदिर होते हैं उसमें जो पुजारी होते हैं वो ज्यादातर लोक देवता के वही पुजारी होते हैं जिस वंश के ये शासक हुए थे। जिस वंश से संबंधित हैं उसी वंश से संबंधित इनके पुजारी होते हैं।
दोस्तों गोगा जी जैसे हैं, तो गोगा जी की जो पूजा करते हैं वो करते हैं चौहान लोग, क्योंकि गोगा जी चौहान थे, तो इनका जो पुजारी होता है वो चौहान होता है। और एक इनका मुस्लिम पुजारी भी होता है, जो अभी अभी विस्तार से हम बात करेंगे जब इसके बारे में पढ़ेंगे, गोगा जी के बारे में, कि दो इसके पुजारी क्यों होते हैं। पाबू जी की अगर बात की जाए, पाबू जी राठौड़ थे। कौन थे भाई? राठौड़। तो इनका जो पुजारी मिलता है राठौड़ वंश से संबंधित मिलता है। हडबू जी थे सांखला, इनका जो पुजारी मिलता है वो मिलता है सांखला राजपूत। मेहाजी थे, ये मांगलिया जाति से थे, इनका जो वो होता है वो होता है मांगलिया जाति का पुजारी होता है। और ऐसा माना जाता है कि इनके जो वो होते हैं पुजारी, इसका वंश वृद्धि नहीं होती है, इसलिए वो अपना वंश चलाते हैं, वो गोद लेकर चलाते हैं। रामदेव जी थे, ये तंवर राजपूत थे दोस्तों। कौन थे? तंवर। तो इनका जो पुजारी होता है वो कौन होता है? तंवर वंश से संबंधित व्यक्ति होता है। ये चीज हमने थोड़ी जानकारी पढ़ी। लोक देवता हम किसको कहेंगे? ऐसे व्यक्ति जिन्होंने समाज को, ऐसे महापुरुष जिन्होंने समाज को किससे बचाया है? राक्षस प्रवृत्तियों से बचाया है। प्लस क्या किया है? गायों की रक्षार्थ अपने प्राणों के बलिदान दिए हैं। प्लस में उन्होंने क्या किया? ऊंच नीच को समाप्त किया है, भेदभाव को समाप्त किया है, सांप्रदायिक सद्भावना बढ़ाई है। उन महापुरुषों को हम आज भी क्या करते हैं? नमन करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, जिनको किसके रूप में जाना जाता है? लोक देवता के रूप में जाना जाता है। मारवाड़ में पंचपीर के नाम से जाना जाता है 5 लोक देवताओं को। 5 कौन कौन से हैं? गोपा हमारा, गोगा जी, पाबू जी, हडबू जी, मेहा जी और रामदेव जी। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति होगा वो पंचपीर में शामिल नहीं होगा। कोई भी लोक देवता होगा वो पंचपीर की श्रेणी में नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? निम्न में से कौन पंचपीर में शामिल नहीं है? तो दोस्तों कौन नहीं है? ज्यादातर ऑप्शन में मिलता है तेजाजी, क्योंकि तेजाजी की ख्याति कुछ ज्यादा मिली है राजस्थान में, इसलिए लोग सोच लेते हैं कि ये पंचपीर में शामिल है। इनके जो पुजारी होते हैं, जिस वंश से संबंधित ये थे उसी वंश के लगभग इनके क्या होते हैं? पुजारी होते हैं। जैसे तेजाजी थे जाट वंश से संबंधित थे, लेकिन उनका पुजारी जरूर कुम्हार जाति का या माली जाति का मिलता है। यहाँ गोगा जी चौहान है, चौहान वंश का पुजारी होगा, इनका चौहान पुजारी होगा। एक होगा मुस्लिम, जो हम आगे विस्तार से बात करेंगे, गोगा जी पढ़ेंगे। पाबू जी राठौड़ थे, राठौड़ वंश से संबंधित व्यक्ति इसका पुजारी होगा। हडबू जी सांखला राजपूत थे, तो सांखला राजपूत संबंधित व्यक्ति इनका पुजारी होगा। यहाँ मेहा जी मांगलिया जाति से थे, तो मांगलिया से संबंधित व्यक्ति इनका पुजारी होगा। और रामदेव जी तंवर वंश से संबंधित थे, तो तंवर वंश का व्यक्ति ही इनका क्या होगा? पुजारी। अब दोस्तों हम देखते हैं एक एक करके लोक देवताओं के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं एक लोक देवता है जिनका नाम है रामदेव। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रामदेव जी की अगर बात की जाए तो सबसे पहले हम देखते हैं इनका जन्म कहाँ हुआ। रामदेव जी के जन्म की अगर बात की जाए दोस्तों, तो रामदेव जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था बाड़मेर जिले। एक तहसील पड़ती है शिव तहसील, और उसमें एक गांव पड़ता है जिसका नाम है उड कश्मीर। यहां दोस्तों हुआ था रामदेव जी का जन्म। कब हुआ था दोस्तों? ये भी पूछा जाता है, इसकी तिथि पूछी जाती है। हिंदी जो त्योहार होते हैं, हिंदू देवी देवताओं के त्योहार होते हैं, उस प्रकार से इनका जन्म हुआ था भाद्रपद शुक्ल द्वितीया। जन्म हुआ था किसका? रामदेव जी का। इसलिए इस तिथि को कहा जाता है अवतार की तिथि। इस तिथि को कहा जाता है दोस्तों बाबेरी बीज। वेरी इंपॉर्टेंट है, बाबेरी बीज का संबंध कौन से लोक देवता से है? किससे है? रामदेव जी से। बाबेरी बीज, बीज का मतलब होता है दूज। क्या मतलब होता है दोस्तों? दूज। देखो बीज एक गुजराती शब्द है जिसका हिंदी अर्थ होता है दूज, और ये भी क्या है? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया भी क्या है? दूज है। अर्थात दूज को या द्वितीया को इसका जन्म हुआ था, इसलिए इसको कह दिया बाबेरी बीज। इसको कह दिया अवतार की तिथि। क्या कह दिया दोस्तों? अवतार की तिथि। देखो हमारे रामदेव जी जो हैं इनको वंशज माना गया है किसके? अर्जुन के। और इसको माना गया है, अवतार माना गया है कृष्ण जी का। किसका अवतार माना गया है? कृष्ण जी का।
देखो जन्म कहाँ हुआ था रामदेव जी का? बाड़मेर जिले की शिव तहसील के उड़ काश्मीर गांव में। आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि एक बार बाड़मेर जिले में बाढ़ आई थी, तब शिव जी उड़कर कहा कश्मीर से आए थे, तब जन्म हुआ था किसका? रामदेव जी का। कब हुआ था? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। आपको ये डेट याद होनी चाहिए, ये तिथि याद होनी चाहिए, इसलिए इसको क्या कहा गया? अवतार की तिथि या बाबेरी बीज। बीज गुजराती शब्द है, गुजराती भाषा में ये लिखा हुआ है, जिसका हिंदी अर्थ होता है दूज, और दूज को ही द्वितीया को जन्म हुआ था किसका? किसका हुआ था? रामदेव जी। इनको वंशज माना गया है किसके? अर्जुन जी के। और अवतार माना गया है किसका? भगवान कृष्ण का। ए फॉर अर्जुन और के फॉर कृष्ण जी। ए से हो गया अर्जुन और के फॉर कृष्ण जी। अवतार किसका होगा? किसी देवता का होगा, किसी भगवान का होगा। तो भगवान यहाँ कौन है? कृष्ण जी। तो कृष्ण जी के कौन हो गए? अवतार हो गए। और वंशज किसके हो गए? अर्जुन जी के। वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता। यहां से आगे अगर हम देखते हैं दोस्तों, तो इनके जो पिता थे अजमाल जी तंवार। कौन थे भाई? अजमाल जी तंवार। इनकी जो माता थी वो थी मैना देवी। इनकी पत्नी जो थी दोस्तों वो थी नेतल देवी। दोस्तों एक जगह पड़ती है जिसका नाम है अमरकोट, पाकिस्तान में है। वहां के एक सोडा सिंह, वो दले सिंह की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? वहां के थे दले सिंह। उस दले सिंह की पुत्री थी कौन? नेतल दे, जिससे विवाह हुआ था किसका? किसका हुआ था? किसका हुआ था? रामदेव जी का। इनके गुरु थे दोस्तों बालीनाथ, योगी बालीनाथ। बालीनाथ का जो मंदिर बना हुआ है वो मसूरिया पहाड़ी पड़ती है दोस्तों जोधपुर में। कहां पड़ती है? मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में। यहां मंदिर बना हुआ है किसका? योगी बालीनाथ का। और रामदेव जी की जब यात्रा शुरू होती है वो मसूरिया पहाड़ी जोधपुर से बालीनाथ के मंदिर से ही क्या होती है? प्रारंभ होती है। इनकी एक बहन थी जिसका नाम था सुगनाबाई। एक इनकी धर्म बहन थी जिसका नाम था डालीबाई। क्या नाम था भाई? डालीबाई। इनकी धर्म बहन भी थी और ये शिष्या भी थी किसकी? रामदेव जी की, जिसका नाम था डालीबाई। इनके एक भाई थे जिसका नाम था वीरमदेव। भाई कौन थे भाई? वीरमदेव। ठीक है दोस्तों, पिता कौन हो गए? अजमाल जी तंवर। माता कौन हो गई? मैना दे। पत्नी कौन हो गई? नेतल दे, अमरकोट के दले सिंह की पुत्री थी। गुरु बालीनाथ, जिनका मंदिर बना हुआ है मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में। यहीं से, इसी मंदिर से यात्रा प्रारंभ होती है किसकी? रामदेव जी। बहन कौन थी? सुगनाबाई। धर्म बहन कौन थी? डालीबाई, जो इनकी शिष्या भी कहलाई थी। और इनके भाई थे कौन? वीरमदेव। दोस्तों अब देखते हैं, बात आती है कहां की? बाड़मेर। उड़ कश्मीर गांव बाड़मेर में क्या हुआ था? जन्म हुआ था किसका? हुआ था रामदेव जी का। यहां से दोस्तों बचपन में ही ये गए कहां? सातलमेर। कहां गए थे? सातलमेर। देखो सातलमेर बसाया था, एक जोधपुर के शासक थे जिसका नाम था सातलदेव। उस सातलदेव ने क्या बसाया? सातलमेर। यहां दोस्तों एक राक्षस था जिसका नाम था भैरव राक्षस। इस भैरव राक्षस ने सातलमेर के लोगों को परेशान कर रखा था। रोजाना एक व्यक्ति की बलि चाहिए थी, किसके लिए? भैरव राक्षस के लिए। अपनी छोटी सी उम्र में आए कौन? रामदेव जी। और रामदेव जी ने भैरव राक्षस का कर दिया वध। भैरव राक्षस का वध करने के बाद रामदेव जी रहने लग गए कहां? सातलमेर में। साथ में कौन रह रही थी? पत्नी नेतल दे। और यहां और कौन रह रहा था इसके साथ? इसकी बहन सुगनाबाई। अब क्या होता है दोस्तों? रामदेव जी ने शादी की अपनी बहन की, किसकी? सुगनाबाई की। सुगनाबाई का जो विवाह हुआ था एक जगह पड़ती है बीकानेर में, पोंगलगढ़। कौन सी जगह पड़ती है? पोंगलगढ़। यहां से विवाह हुआ किसका? सुगनाबाई का। सुगनाबाई का जब पोंगलगढ़ में विवाह हुआ तो इन्होंने, सुगनाबाई ने कहा कि भैया मैं तो आपको छोड़ के नहीं जा सकती। तो रामदेव जी ने क्या किया? जो सातलमेर है ये दहेज में दे दिया था किसको? सुगनाबाई।
दोस्तों इस सातलमेर को पुनः बसाया था किसने? रामदेव जी ने। और इसका नाम बदल कर क्या रख दिया था? पोखरण रख दिया था। क्या कर दिया था? पोखरण। तो सातलमेर या पोखरण को दहेज में दे दिया किसको? अपनी बहन सुगुनाबाई को। किसने दे दिया था? रामदेव जी ने। अब प्राचीन काल में लोगों, आपने दोस्तों सुना हो तो आपके बुजुर्ग लोग भी कहते थे कि पहले क्या करते थे, अपनी बहन के या बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते थे लोग। अब रामदेव जी सातलमेर में कैसे रहे? अब रामदेव जी यहां से चले और पहुंच गए कहां? रुणेचा। कहां पहुंच गए दोस्तों? रुणेचा। रुणेचा में एक पेड़ के नीचे बैठे थे कौन? रामदेव जी। यही एक आई कौन? डालीबाई। कौन आई दोस्तों? डालीबाई। डालीबाई आई। डालीबाई ने रामदेव जी को आके अपनी आप बीती सुनाई कि भाई हमारे साथ यहाँ मेघवाल जाति की थी। कौन सी जाति की थी दोस्तों? मेघवाल। इस डालीबाई ने कहा कि भाई हमारे साथ यहाँ क्या हो रहा है? अन्याय हो रहा है, हमको लोग अछूत मानते हैं और यहाँ धार्मिक भेदभाव ज्यादा किया जा रहा है। तो इस डालीबाई को अपनी धर्म की बहन बनाया, अपनी शिष्या बनाया था किसने? रामदेव जी ने। और यहां जाकर रामदेव जी ने सारी स्थिति का जायजा लिया और इस धार्मिक भेदभाव को, ऊंच नीच को समाप्त करने के लिए रामदेव जी ने एक पंथ चलाया था, कामड़िया पंथ। कौन सा पंथ चलाया था दोस्तों? कामड़िया पंथ। क्वेश्चन पूछा जाता है कामड़िया पंथ किसने चलाया था? तो दोस्तों किसने चलाया था? रामदेव जी ने चलाया था। किसको दूर करने के लिए? ऊंच नीच को दूर करने के लिए, भेदभाव को दूर करने के लिए रामदेव जी ने क्या चलाया था? कामड़िया पंथ। कामड़िया पंथ में कामड़िया जाति की जो महिलाएं होती हैं ये करती हैं, एक नृत्य करती हैं जिसका नाम है 13 ताली नृत्य। कौन सा नृत्य करती हैं दोस्तों? 13 ताली नृत्य। 13 ताली जो नृत्य होता है इसमें महिलाएं शरीर पर 13 मांजरे बांधकर क्या करती है? नृत्य करती हैं, इसलिए इसको 13 ताली नृत्य कहा जाता है। एक और भी उल्लेख मिलता है कि जो नृत्य होता है ये बैठकर किया जाता है और ये नृत्य जो किया जाता है इसका प्रधान जो केंद्र है वो है रुणेचा जैसलमेर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो 13 ताली नृत्य है इसका प्रधान केंद्र क्या है? रुणेचा जैसलमेर। रामदेव जी का जो मेला लगता है उसमें 13 ताली नृत्य किया जाता है। 13 ताली नृत्य करती हैं कौन? कामड़ जाति की महिलाएं करती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 13 ताली नृत्य का संबंध कौन सी जाति की महिलाओं से? कामड़ जाति की महिलाओं से है। और कामड़िया पंथ चलाया था। कामड़िया पंथ में इसका क्या मिलता है? उल्लेख। इसकी जानकारी कहाँ का प्रसिद्ध है? रुणेचा जैसलमेर का प्रसिद्ध है। प्रधान केंद्र है किसका? किसका है? 13 ताली नृत्य। अगर देखा जाए 13 ताली जो नृत्य है बैठकर महिलाएं करती हैं, इसमें 13 प्रकार की कलाओं का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? 13 ताली नृत्य। क्या कहा जाता है दोस्तों? 13 ताली नृत्य। इनके जो मेघवाल जाति के जो शिष्य होते हैं उनको कहा जाता है रिखिया। रामदेव जी के मेघवाल जाति के जो भक्त होते हैं उनको क्या कहा जाता है दोस्तों? रिखिया कहा जाता है। लेकिन रामदेव जी के जो पैदल भक्त जो मंदिर जाते हैं दोस्तों उनको कहा जाता है जातरू। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि रामदेव जी के वे भक्त जो पैदल जाते हैं मंदिर, इनकी जो वो करते हैं परिक्रमा देते हैं, उनको क्या कहा जाता है दोस्तों? क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? जातरू। जबकि मेघवाल जाति के जो भक्त होते हैं उनको क्या कहा जाता है दोस्तों? रिखिया कहा जाता है। दोस्तों इनका एक घोड़ा था जिसका नाम था नीला घोड़ा। कैसे कलर का था भाई? नीला घोड़ा था इनका, इसलिए रामदेव जी को कहा जाता है नीले घोड़ेरा असवार। क्या कहा जाता है भाई? नीले घोड़ेरा असवार कहा जाता है। उपनाम की अगर बात की जाए रामदेव जी की तो इनको कहा जाता है पीरों का पीर। क्या कहा जाता है दोस्तों? पीरों का पीर। इनको कहा जाता है रुणेचारा धनी। क्या कहा जाता है? रुणेचारा धनी। इनको कहा जाता है सांप्रदायिक सद्भावना के लोक देवता। क्या कहा जाता है भाई? पीरों के पीर। इनको कहा जाता है दोस्तों रामसा पीर। क्या कहा जाता है? रामसा पीर। देखो पीरों के पीर ऐसा माना जाता है दोस्तों एक बार आए थे
कुछ मुसलमान आए थे पीर, वो आए कहाँ, राजस्थान में। राजस्थान में आने के बाद इन्होंने सुना किसके बारे में, रामदेव जी के बारे में। तो इन्होंने रामदेव जी का चमत्कार देखना चाहा। जैसे ही ये गए वहां मारवाड़ क्षेत्र में, इन्होंने रामदेव जी से कहा कि रामदेव जी हमको खाना खाना। रामदेव जी ने कहा ठीक है भाई, भोजन कीजिए। बोला हम खाना खाएंगे हमारे पात्रों में, और हमारे पात्र तो वहां रह गए जहां से हम आए हैं। तो इन्होंने अपना चमत्कार दिखाया था, चमत्कार के जरिए उनके बर्तनों को यहाँ लाए और उन्हीं पात्रों में इनको भोजन करवाया। तब इन लोगों ने कहा था कि मैं तो पीर, हाँ आप तो पीरों के पीर हो। तो मुस्लिम जाति इनको कहती है पीरों के पीर। हिंदू जो लोग हैं इनको कहते हैं रामसा पीर, और इनको कहा जाता है रुणेचारा धनी, क्योंकि रुणेचा के फेमस हुए हैं, यही इनका प्रधान पीठ है, प्रधान मंदिर है, यही इनका मेला लगता है, अर्थात इनको कहा जाता है रुणेचारा धनी। इनको कहा जाता है सांप्रदायिक सद्भावना वाले लोग देवता, यानी कि ऊंच नीच भेदभाव को क्या किया इन्होंने, समाप्त किया था। इसलिए इसको क्या कहा गया, सांप्रदायिक सद्भावना के लोक देवता कहा गया। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा रामदेव जी लोक देवता का पार्ट 1। अभी रामदेव जी के बारे में आधी जानकारी रह रही है जो हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, जो भी आपकी राय है वो हमको कमेंट बॉक्स में दर्ज करें, हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। नमस्कार।